की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में वीरावती बाल भोग की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उनके सब भाई बंद रुदन करने लगे। इस वीरावती फिर हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज है करवा चौथ, तो मेरी सभी माता बहनों को हैप्पी करवा चौथ। और जो कि मैंने मेहंदी रात में ही लगा ली थी, आप लोग देख सकते हैं। ये मेहंदी मैंने अपने आप लगाई थी। ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसी लगी हुई है। और ये हस्बैंड ने लगाई थी। और मेरा सारा काम तो वैसे हो चुका है। सुबह उठी थी तो खाना पीना सभी लोगों के लिए बनाया था। पापा ऑफिस जा चुके हैं और घर पे चल रहा है काफ़ी सारा काम। तो सब तरफ काम फैला हुआ पड़ा हुआ है, जैसे तैसे एडजस्ट हो रहा है। और मिलते हैं आपसे और तैयारी करते हुए। ये देख सकते हैं आप लोग, ये सारा काम हो रहा है इधर रूम में। ये पूरा फैला पड़ा हुआ है। ये मैंने अपने पूजा के बर्तन निकाल लिए हैं, धुलकर रख लिए हैं। ये करवा भी साफ़ करके रख लिया है। ये मेरा दिया है पूजा करने के लिए। ये मैंने अपने लहंगे का भी दुपट्टा निकाल लिया है, जो कि हर बार पूजा करते समय मैं ओढ़ती हूँ। तो ये भी मैंने निकाल कर रख लिया। अब टाइम हो रहा है 3:30 और मैंने जो घर के थे थोड़े बहुत छोटे मोटे काम वो किए। बच्चों को खाना पीना खिला दिया है। अब टाइम हो रहा है 3:30 बज रहा है। तो अब मैं नहा धो लेती हूँ, उसके बाद करूँगी अपनी पूजा की तैयारी। ये मैंने कर ली है, अपनी पूजा की तैयारी कर लेते हैं। अभी मैं नहा कर आई हूँ, उसके बाद अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ और हो जाती हूँ फटाफट से तैयार। थोड़ा हो चुकी हूँ, अभी बस बाकी हो रही हूँ। फिर करते हैं पूजा की तैयारी और मिलते हैं आपसे पूजा करते हुए। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ फाइनल, और अब मैं जाती हूँ पूजा के लिए। अब मैं ये तैयार हो गई हूँ। उसके बाद में अब मैंने अपनी पूजा की तैयारी करना शुरू कर दी है, जो कि कलश वगैरह जो भी भर के रखते हैं वो मैंने अपना भर के रख लिया है। और उसके बाद में माता रानी को जो भी टीका वगैरह जो भी, तुम उसके बाद में ध्यानपूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा है कि भगवान, यह करक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है तथा उसका विधान क्या है, और पहले भी उस व्रत को मैंने पूजा कर ली है। अब मैं ऊपर चढ़ा आती हूँ जल। अब जल चढ़ाने के बाद खाना बनाने की तैयारी। ये बनाऊंगी मैं केले की सब्जी, और इधर कर रही हूँ मैं कढ़ाई पनीर बनाना है। अब हमने कर ली है शाम के खाने की तैयारी। पूजा करने के बाद ही मैं खाना पीना बनाती हूँ शाम को। पहले मैंने किचन वगैरह को धुलाई कर ली थी, उसके बाद मैंने पूजा करने के बाद खाना पीना तैयार कर लिया। अब ये मैंने शिमला मिर्च और कैप्सिकम को दोनों को फ्राई कर लिया है। और ये मैंने कढ़ाई पनीर का मसाला तैयार कर लिया है, मिक्सी के जार में पीस के रख लिया है। और ये पनीर कट करके रख लिया है। इसके बाद अब मैं करती हूँ कढ़ाई पनीर। ये हमारा कढ़ाई पनीर बनकर तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। देखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अब रात को व्रत खोलेंगे तब पता चलेगा कि कैसा बना हुआ है ये हमारा कढ़ाई पनीर। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद में ये मैंने पूड़ी और कचौड़ी बना ली है। ये दाल की कचौड़ी बनाई है, दाल को फ्राई कर लिया है उसके बाद में। और ये केले की सब्जी है, और ये कढ़ाई पनीर, और ये है हमारी खीर बनकर तैयार। इसमें डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स, इलायची वगैरह सारा। ये हस्बैंड लेकर आ गए हैं मिठाई। किससे? गोगिया से। गोगिया से मिठाई लेकर आए हैं, और ये लाए हैं। और इसके बाद में मैंने अपनी खाना पीना बनाने के बाद में अपनी पूजा की थाली तैयार कर ली है, और इसमें सारी चीज़ें रख ली है मैंने जितना होता है। उसके बाद मैंने मम्मी जी के श्रृंगार का सामान, ये साड़ी है और ये सारा श्रृंगार का सामान है मम्मी जी का। और इसको मैं अभी पूजा करूँगी, मनसूंगी मैया के आगे रख के जो पूजा करूँगी उसके बाद में। और ये सारी तैयारी मैंने अपनी। अब मैंने खाने पीने का सारा काम करने के बाद में अब मैं कर रही हूँ रात को पूजा माता रानी की, करवा मैया की। उसके बाद में मैं सारा मम्मी जी का सामान पूजूंगी, जो भी सास को दिया जाता है श्रृंगार का सामान। बस रुक जाना। बाद में भी लोग चांद का इंतज़ार देखते हैं, अब चांद निकला है या नहीं बाहर चलकर। अब हमें जाना पड़ेगा छत पर। अब हम जा रहे हैं, मैंने नीचे पूजा कर लिया है, अब छत पर जा रहे हैं, चांद को देखते हैं। इंतज़ार हो रहा है चांद का।
और ऊपर छत पे चल के मिलते हैं आपसे। अब पहुंच गए हैं हम ऊपर छत पर, जो कि अब चांद भी निकल आया है, 8:30 का टाइम हो रहा है। उसके बाद हमने अपनी कर दी है पूजा की तैयारी। बच्चे भी हमारे साथ ही आ गए हैं ऊपर, आराध्या भी और आरुष भी। तो ये हमने अब अपनी पूजा की थाली भी तैयार कर ली है, दीपक जला लिया। उसके बाद अब हम कर देते हैं हस्बैंड जी की पूजा, लगा दिया है टीका लगाने के बाद में। और आरुष देख रहे हैं हमारी तरफ, वो भी रोने लगा था कि मम्मी मेरे भी टीका लगाओ। और फिर हमने कर लिया है अपने चांद आरुष माने पूजा कर रहे हैं। उसके बाद में और ये हम कर रहे हैं अपनी पूजा। उसके बाद जल चढ़ाते हुए हस्बैंड जी पहले जल चढ़ाया, उसके बाद में हस्बैंड जी के छू लिए हैं पैर। और ये पैर छूने के बाद में हस्बैंड जी खुलवा देते हैं हमारा व्रत। जल पिलाने के बाद जल पिला दिया, जल पिलाने के बाद अब ये खिला दी है हमें मिठाई। पैर छूते हुए ले लेते हैं मम्मी जी का आशीर्वाद। और हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जो भी काम करो पहले उसमें बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लो, उसके बाद ही हमें किसी काम की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद मैंने पापा जी के लिए भी जो देना था वो दिया। उसके बाद उनका आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद में फिर मैंने सबके लिए खाने की तैयारी की है। आज मैंने करवा चौथ थी, तो ये मैंने खाना बनाया था, कढ़ाई पनीर, केले की सब्जी, खीर, दाल की कचौड़ी और पूड़ियाँ। अब हम लोग पूजा वगैरह करके आ गए हैं। मम्मी पापा को भी जो देना था वो दे दिया है, सारा सामान। और अब मैं भी अपना सब लोगों को खाना पीना देकर अब मैं भी अपना व्रत खोल लेती हूँ। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।